एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में सिंड्रेला नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह एक दयालु, कोमल और सुंदर बच्ची थी, जिसकी मुस्कान बहुत ही चमकदार थी। सिंड्रेला का दिल प्यार से भरा था, लेकिन दुर्भाग्य से किस्मत ने सिंड्रेला पर दया नहीं की। उसकी माँ का निधन हो गया था, जिससे वह अपनी स्वार्थी सौतेली माँ के साथ अकेली रह गई थी। सौतेली माँ की खुद की 2 बेटियां थीं, और वह सिंड्रेला की सुंदरता और दयालु हृदय से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसने सिंड्रेला के साथ गलत व्यवहार किया, उसे घर का सारा काम करने और फटे पुराने कपड़े पहनने को कहा, जबकि उसकी अपनी बेटियां बढ़िया कपड़े पहनती थीं और ऐशो आराम से रहती थीं। क्रूरता का सामना करने के बावजूद सिंड्रेला दयालु और कोमल बनी रही। उसने अपनी सौतेली माँ की निर्दयता को कभी भी अपने व्यक्तित्व को बदलने नहीं दिया। वह अक्सर बगीचे में आराम की तलाश करती, पक्षियों और जानवरों से बात करती, जो उसके सबसे प्यारे दोस्त बन गए थे। एक दिन राज्य को रोमांचक खबर मिली। राजकुमार महल में एक भव्य पार्टी आयोजित कर रहा था और देश की हर युवती को आमंत्रित किया गया था। सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत खुश थीं और उन्होंने अपने गाउन तैयार करने और अपने डांस मूव्स का अभ्यास करने में कई सप्ताह बिता दिए। सिंड्रेला अपनी सौतेली बहनों को उदास मुस्कान के साथ देखती रही, उम्मीद करती रही कि शायद वह बॉल में शामिल हो पाए और अपनी माँ की कहानियों में सुने जादू का थोड़ा सा अनुभव कर पाए। लेकिन उसकी सौतेली माँ इस बात पर अड़ी रही कि सिंड्रेला घर पर ही रहे और अपने काम करती रहे। बॉल की रात आ गई और सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में अकेली रह गई, जबकि उसकी सौतेली बहनें और सौतेली माँ महल के लिए रवाना हो गई। वह चिमनी के पास बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह बस उस जादू का स्वाद चखना चाहती थी जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था। अचानक एक नरम मीठी आवाज कमरे में भर गई। ये उसकी परी गॉडमदर थी, एक सुंदर आकृति जो एक नरम चमकती हुई रोशनी से घिरी हुई थी। तुम क्यों रो रही हो मेरी प्यारी? परी गॉडमदर ने पूछा। सिंड्रेला ने बॉल में शामिल होने की अपनी इच्छा बताई, लेकिन कैसे उसकी सौतेली माँ ने उसे जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। परी गॉडमदर मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो मेरी बच्ची, तुम बॉल पर जाओगी। अपनी छड़ी की एक लहर के साथ सिंड्रेला के चीथड़े एक शानदार गाउन में बदल गए और उसके पैरों में उसने सबसे नाजुक कांच की चप्पलें पहनी जो सितारों की तरह चमक रही थी। उसकी परी गॉडमदर ने कद्दू को एक शानदार गाड़ी में बदल दिया और चूहों को सुंदर घोड़ों में बदल दिया, ताकि सिंड्रेला शानदार तरीके से महल की यात्रा कर सके। जाने से पहले परी गॉडमदर ने सिंड्रेला को एक सलाह दी। याद रखो मेरी प्यारी, जादू केवल आधी रात तक ही चलेगा। जब घड़ी 12 बजेगी तो तुम्हें महल छोड़कर घर लौट जाना चाहिए। सिंड्रेला ने अपनी परी गॉडमदर को धन्यवाद दिया और जादुई गाड़ी में चढ़ गई। जैसे ही वह महल में पहुंची, उसे एक राजकुमारी की तरह महसूस हुआ। उसका दिल खुशी से नाच रहा था। जिस क्षण सिंड्रेला बॉलरूम में दाखिल हुई, पूरा कमरा शांत हो गया। उसकी सुंदरता से मोहित राजकुमार उसके पास आया और वे एक सपने की तरह साथ में नाचने लगे। सिंड्रेला अब तक सबसे खुश थी, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उसने अचानक महल की घड़ी की घंटियां वो सुनी। आधी रात के पहले झटके ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। उसे अपनी परी गॉडमदर की चेतावनी याद आ गई और उसे पता था कि उसे जाना होगा। सिंड्रेला ने जल्दी से राजकुमार को अलविदा कहा और महल से भाग गई। जैसे ही वह भव्य सीढ़ी से नीचे भागी, उसकी एक कांच की चप्पल उसके पैर से फिसल गई। उसके पास इसे वापस लेने का समय नहीं था और इसलिए केवल एक कांच की चप्पल के साथ वह रात में गायब हो गई। सिंड्रेला का सुंदर गाउन और कांच की चप्पलें फिर से चिथड़ों में बदल गईं, जिससे उसके पास महल में बिताई गई उस आकर्षक शाम की केवल यादें रह गईं। अगले दिन राजकुमार ने कांच की चप्पल के मालिक को खोजने का निश्चय किया। वह और उसके सेवक पूरे राज्य में घूमे, हर घर में जाकर देखा कि क्या यह चप्पल किसी युवा युवती के लिए फिट होगी। जब वे सिंड्रेला की झोपड़ी में पहुंचे, तो उसकी सौतेली बहनों ने उत्सुकता से अपने पैरों को कांच की चप्पल में फिट करने की कोशिश की, लेकिन यह उनके लिए बहुत छोटा था और उनके पैर आसानी से उसमें नहीं घुस सकते थे।
सिंड्रेला ने अपनी सौतेली बहनों को राजकुमार को धोखा देने की कोशिश करते हुए छिप कर देखा। फिर वह आगे बढ़ी और एक उम्मीद भरे दिल से पूछा, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? राजकुमार ने सहमति जताई और जैसे ही उसने अपना पैर कांच के जूते में डाला, वह बिल्कुल फिट हो गया। राजकुमार की आंखें खुशी से चमक उठी जब उसे एहसास हुआ कि उसने वह युवती पा ली है जिसके साथ उसने बॉल में नृत्य किया था। सिंड्रेला की सौतेली बहनें हैरान और परेशान थीं, लेकिन भले ही वे उसके साथ बुरा व्यवहार कर रही थीं, लेकिन सिंड्रेला को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने उनकी निर्दयता के लिए उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि दयालुता दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और इस तरह सिंड्रेला राजकुमार के साथ फिर से मिल गई और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे, जिससे यह साबित हुआ कि अच्छाई, दयालुता और प्यार भरा दिल जीवन में आने वाली चुनौतियों को पार कर सकता है। कहानी की सीख: दयालु होना और प्यार भरा दिल रखना आपको मुश्किल समय से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। भले ही सिंड्रेला को मतलबीपन और कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ा, लेकिन वह दयालु और कोमल रही और उसकी अच्छाई ने उसे खुशी और सफलता दिलाई। कहानी क्षमा के महत्व को भी दर्शाती है।